जी सर, लगातार अपनों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है? अपनों के बीच में जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप देख रहे हो आशीर्वाद है। लोगों को चाहिए, यहाँ एक्चुअल में सेवादार चाहिए और ये धर्म नगरी है। यहाँ कोई नहीं चाहता कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, ऊंची आवाज़, गुंडागर्दी या इस तरह का माहौल इस शहर में बने। तो कोई दुकानदार, कोई भाई, कोई माँ बहन, कोई नहीं चाहता। उनको मालूम है कि किस तरह के लोग हैं। और आज जो अपनी ही पार्टी के बड़े बुजुर्गों से, कल वो जैसे राजन मेहता जी ने बताया कि मेरे फादर के बारे में ऐसा बोला, जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होने के बावजूद, जबकि ये तो टाइम होता है कि सिर्फ प्यार से वोट मांगने का, इस वक्त जो व्यक्ति इतनी धमकियाँ, इतनी ऐसी बातें बोल रहा है, वो बाद में क्या करेगा? इस शहर का हर व्यक्ति समझ रहा है, एक ऑडियो भी वायरल, हर व्यक्ति जानता है। हाँ, वो ऑडियो वायरल हो रहा है, कोई वीडियो वायरल हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई तरह तरह की। जो आज के टाइम में उनकी सोच ऐसी है कि कथा मत करो। किसी ने कह दिया होगा कि ये कथा और ये ऐसे नहीं बोलना, तो रामनगरिया जाके गांव में कहते हैं हाँ कथा तो होनी चाहिए। उनको पता ही नहीं है कि कब कहाँ बोलना है। कभी कह देंगे कथा और ये भंडारे, ये सेवा नहीं होनी चाहिए, कभी कह देंगे हाँ ये तो होने चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी है उसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। देखो, वो तो पूरा शहर ही हमारा जान रहा है कि वो कांग्रेस के लोग ही जान रहे हैं। बोलो भी कांग्रेस की टिकट ला के ये सोच रहा है पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या भाई, पहले भी इसी परिवार के पास थी, 2009 में तीसरा नंबर आया था, ठीक है ना। 2009 में इसी परिवार के पास कांग्रेस थी, फिर बीजेपी में आए, फिर इनेलो में आए, फिर दोबारा कांग्रेस में आए हैं। तो लोग तो जानते ही हैं ना कि कौन है, वही है। बार बार मुखौटे बदल के आने से भी लोगों को पता है कि वही है, सच्चाई वही है। तो इलेक्शन में इस चीज़ का खमियाजा पड़ेगा। सामाजिक थैंक यू। इसको ये कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? भाई, तो कांग्रेस की स्थिति तो सारे प्रदेश को मालूम ही है 10 साल से क्या है, और अब और भी बुरी है। क्योंकि अब तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के समर्थक तो इतनी मतलब ऐसी बातें करने लगे हैं। उनके कैंडिडेट भी, कल एक एलनाबाद का कैंडिडेट भी, मेरे किसी जानकार ने कोई मेरा नाम लिया, उसको धमका रहा था, गाली गलौज कर रहा था, आपने सुना होगा। ये सब लोग ऐसे ही हैं, चाहे वो सिरसा में हो, चाहे एलनाबाद में हो। और आपने देखा रोहतक में शैलजा जी को गाली निकाल रहा है, जाति सूचक क्या बोल रहा है। मतलब कुमारी शैलजा जी ने चुनाव प्रचार से किनारा कर रखा है। वो इसीलिए कर रखा है ना कि देखो कांग्रेस पार्टी में आज वो किस पद पे हैं। पर अगर मान लो दलित महिला है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उनको सरेआम गाली निकालो। ये गलत है, इस तरह के बहुत गलत है। कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त भुगतना पड़ेगा। देखिए, आज मैं सरस्वती कॉलोनी में क्षेत्रपाल समिति है, सभा है। क्षेत्रपाल सभा बहुत बड़ी सभा है। यहाँ सजावटपुर से आशीर्वाद आता है माता जी का, और इनके परम भगत हैं कालावाड़ी में श्री ओम प्रकाश जी। वहाँ से हुक्म हुआ उनको आज, और वो खुद यहाँ आकर बैठे हैं और कीर्तन किया है। क्षेत्रपाल जी का कीर्तन, माता जी का कीर्तन करके अभी आज इनकी पूरी संगत यहाँ विराजमान है। और पूरी संगत मेरे परिवार की तरह, क्योंकि हम 15 साल से, जब से समिति बनी है, मैं मेरे परिवार की तरह इनके साथ 19 साल हो गए, लेकिन हमें 15-16 साल हो गए यहाँ आते हुए लगातार। और परिवार की तरह मेरा परिवार है ये। आज मेरे पूरे परिवार ने बाबा जी से आदेश लेकर और भाई गोपाल कांडा के साथ लगकर पूरी मेहनत कर सिरसा में एक एक घर में, एक एक गली में जाएंगे और प्रचार करेंगे। तो मैं मेरे परिवार का, क्षेत्रपाल समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सिरसा में चारों तरफ एक ही लहर है कि हमें सेवादार चाहिए। हमें राजनीतिक नहीं करनी, ना हमें राजनीतिक लोग चाहिए, हमें सेवादार चाहिए। और कांडा परिवार सिरसा का सेवादार परिवार है, जो लगातार 20-22 सालों से सेवा कर रहा है सिरसा में। और राजनीतिक के जिन्होंने मुआयने बदल दिए, हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है। गाँवों से देखेंगे आप, वार्ड से देखेंगे, गली में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, तो सभी का एक भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। ये जीत बहुत बड़ी जीत होगी सिरसा के इतिहास की। एक तरफा माहौल हो चुका है, वहीं कांडा परिवार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं अभी आपको मैंने बताया कि लोगों के मन में है कि हमें राजनीतिक नहीं करानी, हमें सेवा करवानी है। एक सेवादार परिवार है, जिन्होंने बाबा जी के आशीर्वाद से हमेशा ही सेवा का एक मन बनाया हुआ है। और सेवा के साथ साथ जहाँ सरकारी काम है, जो विकास कार्य हैं,
वो विकास कार्य कभी 50 वर्ष में नहीं हुए जो भाई गोपाल कांडा जी ने भी, मतलब मैं तो ये कहूँगा 3 वर्ष में, 5 नहीं हुए, हमें 3 ही वर्ष मिले हैं। 2 वर्ष हमारे कोरोना में चले गए। इन 3 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, 3 भी मनाई हैं, मैं 2.5 कहूँगा। 6 महीने से आचार संहिता लगती आ रही है, फरवरी से मार्च से, तो 2.5 साल के अंदर जो विकास कार्य करवाए हैं, वो विकास कार्य कभी 50 साल में भी नहीं हुए। जैसे सिरसा शहर में लगभग 500 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपये तो कमेटी से लग गए, 200 करोड़ रुपये और डिपार्टमेंटों में, इलेक्ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग बोर्ड है, पब्लिक हेल्थ है, कई डिपार्टमेंट है, B&R है, वहाँ से भी लगे होंगे 500 करोड़ से रुपये लगे, लगभग ज़्यादा रुपए सिरसा में खर्च हुए हैं। इसके अलावा गाँवों के पैसे अलग हैं। तो ये बहुत बड़ा विकास करवाया है और सभी पूरे जो लोग हैं वो विकास के साथ हैं, भाई गोपाल कांडा के साथ हैं। पहली बार देखा गया है कि विधायक की जगह सेवादार काम कर रहा है। सेवादार परिवार है, कांडा परिवार सिरसा का परिवार है और हमेशा चाहे सुख और दुख, चाहे कोरोना काल की बात करें, दोनों वर्ष, पहले वर्ष में 25 से लेकर 30 हज़ार आदमियों को खाना देना, दूसरे कोरोना काल में 10 दिन में 150 बेड का हॉस्पिटल बनाना, जब अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना थी घर के अंदर, तो सिरसा को सुख के अंदर राम मंदिर से जोड़ते हुए अयोध्या में एक इतिहास बनाया कि भारतवर्ष में सबसे पहला नंबर सिरसा का आया। 8 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा, 65,000 घरों में एक साथ दिए जगमगाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा गोपाल कांडा सुख दुख में साथ रहते हैं। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।